आशा और विश्वास के साथ हम आपको श्रृंखला की अगली कड़ी की ओर लिए चलते हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है मनोवती का नाटक। मनोवती का जो सपना था आज वो पूर्ण हो गया है। क्योंकि इससे पहले शिलान्यास का कार्य तो हो ही चुका था, परंतु उस सपने को पूर्ण रूप मिला है आज, जहां मंदिर में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, जो हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। और इसी क्रम में मनोवती का सपना किस प्रकार साकार हुआ, यही दिखाने की कोशिश की है आज इस मंच पर उपस्थित मनोवती के दृश्य नाटक के कलाकारों ने। जिसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली है पेट पर अनोखा है ये भोजन, खाली है पेट पर अनोखा है ये भोजन, थाली से अच्छा मंच को करता रोशन। समस्त कलाकार बिखेरेंगे अपनी कलाकारी का जलवा, लाए हैं आपके लिए मनोरंजन की गुदगुदाती पूरी, शिक्षा की सब्जी और अदाकारी का हलवा। अबे अबे ए ग्रुप में विनायक जैन, पुत्र देवेंद्र जैन, शिवपुरी। इसने इसकी निकाली। बेटे ज्यादा पैसे लगेंगे। बच्चा गिन के हमने इसे चिट्ठी निकलवाई, पक्का निकला लेकिन ना ना जी एक निकले पहले। नहीं निकली कोयली। अंकुश वीरेंद्र कुमार जैन खंडवा, अंकुश वीरेंद्र कुमार जैन खंडवा ए ग्रुप। बी ग्रुप रिद्धि तिरलाल शाह बंबई, सलोनी टोलिया बंबई। बी ग्रुप सलोनी टोलिया बंबई। बड़ा सिमंदर भगवान की। मनोवती उदास बैठी। आप उदासीन क्यों हैं? 4 दिन हो गए आप बाजार जाकर वापस आ जाते हैं। आपका दिन भर कैसा व्यतीत होता है? किसी से परिचय हुआ या नहीं? प्रिय, मैं क्या बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरा भाग्य इस समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बहुत से लोगों से मेरा परिचय हो चुका है, सब प्रेम से बोलते हैं, पास में बिठाते हैं, किंतु किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि तुम मेरे से कुछ द्रव्य ले लो और व्यापार धंधा करो। आप इतनी जल्दी चिंता क्यों करते हैं? आप इतना परेशान क्यों होते हैं? जब तक अपने साथ धर्म है अपन को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना व्यापार का सिलसिला जरूर चालू होगा। अपना व्यापार का सिलसिला जरूर चालू होगा। अगर अपना पुण्य का उदय हुआ, अगर अपना पुण्य का उदय होता तो अपन को अपने ही पिता के घर से क्यों निकाल दिया जाता। और अब मनोवती अपने पति को एक मौती देती है और कहती है, अब आप उठिए और चिंता छोड़िए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। लीजिए ये मोती और जाइए राजा को ये मोती भेंट स्वरूप दीजिए। इस मोती को देते साथ ही देखिए अपना भाग कैसे पलट जाएगा। ठीक है,
मैं यह मोती लेकर राजा के पास जाता हूँ। बुद्धिसेन मोती को लेकर चल पड़ता है और उसी उपाय से राजा के पास पहुंचकर मोती उन्हें भेंट करता है। रा... आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपके साथ और कौन कौन है? आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मेरा नाम बुद्धिसेन है। मैं बल्लभपुर के प्रख्यात जौहरी हेमदत्त सेठ का पुत्र हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। मैं शहर के बाहर मकरकेतु नाम के बगीचे में ठहरा हुआ हूँ। अब राजा मंत्री को बुलाते हैं। अरे कोई मंत्री है? जी महाराज। आप उत्तर दिशा में एक बड़ी हवेली खुलवा दीजिए और उसमें इनके लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं। जी जो आज्ञा महाराज। और इसके पश्चात राजा ने बुद्धिसेन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और आधा राज्य भी दे दिया और वे दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। पर कुछ दिनों पश्चात ही बुद्धिसेन मनोवती से मिलने जाते हैं और वह उन्हें उचित आसन पर बिठाती हैं। स्वामिन, आज आपको मेरी स्मृति आ गई क्या? आपने मुझे बुला दिया, कोई बात नहीं, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, किंतु जैसे आपने मुझे बुला दिया, इस तरीके से आप धर्म को नहीं बुला देना, जिससे प्रसाद से आप इस वैभव को प्राप्त हुए हैं। प्रिय, यद्यपि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु आपका हृदय विशाल है। आप एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप जो भी आदेश दें, मैं करने को तैयार हूँ। आपने प्रत्यक्ष में धर्म के फल को देखा है, जिसने जंगल में अपने को मंगल स्थापित किया है और चारों पुरुषार्थ में अपने धर्म को पुरुषार्थ ही दिया है। जितने भी संसार में उत्तम सुख हैं, वे सब धर्मरुचि बगीचे के ही फल हैं। और धर्म का स्थान है एक जिन मंदिर। मेरी इच्छा है कि आप एक मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। प्रिय, आपने बहुत ही उत्तम बात सोची है। यह कार्य तो मैं अवश्य करूंगा। मैं इसके लिए राजा से आज्ञा लेने जाता हूँ। और इसके उपरांत ही बुद्धिसेन राज दरबार में पहुंचते हैं और महाराज यशोधर अपने जमाई का आदर सत्कार करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। महाराज, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहिए कहिए, मैं तो इसी प्रतिज्ञा में हूँ कि आपका कुछ उपकार कर सकूं। महाराज, आपकी पुत्री मनोवती एक विशाल जिन मंदिर बनवाने की इच्छा व्यक्त कर रही है। धन्य है वह रमणी रत्न जिसने ऐसी इच्छा व्यक्त की। आप इस नगरी में जितना बड़ा मंदिर बनवाना चाहें उतना बड़ा मंदिर बनवा सकती हैं और आज से ही काम शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और अगले दिन से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है और इधर बुद्धिसेन के माता पिता एवं 6 भाई और भाभी, जिनका बुद्धिसेन एवं मनोवती के घर से निकल जाने के पश्चात
समस्त धन समाप्त हो जाता है, वे भी रतनपुर में आकर मंदिर के निर्माण कार्य में मजदूरी करने लगते हैं। स्वामीन, आपके माता पिता यहाँ इतने दिनों से मजदूरी कर रहे हैं। बड़े भाई सिर पर बोझ उठाए घूम रहे हैं। बस कीजिए, अब नहीं देखा जाता। आप इनको बुलाकर सब कुछ बता दीजिए। ठीक है, आप नाराज ना होइए। थोड़ा अंधेरा होते ही सेवकों को भेजकर सबको बुलवाए लेता हूँ। बुद्धिसेन द्वारा बुलवाए जाने पर माता पिता और छोटा भाई और भाभी राजमहल में आ जाते हैं और बुद्धिसेन उन्हें समस्त वृत्तांत सुनाते हैं। और अगले ही दिन बुद्धिसेन पंच कल्याणक के विषय में बात करने के लिए राजा यशोधर के पास जाते हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, अब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा के बारे में विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन ज्योतिषी से पहले मुहूर्त निकलवाना होगा। मंत्री जी, ज्योतिषी को शीघ्र बुलाओ। मंत्री जी, ज्योतिषी को शीघ्र बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी को, ज्योतिषी जी को शीघ्र बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी आज्ञा सुनते हैं और इसके उपरांत ज्योतिष राजमहल में पधारते हैं। जय हो महाराज की जय हो। पंडित जी, विराजिए। जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा हेतु बहुत ही उत्तम मुहूर्त निकालिए। राजन किसके नाम से? हमारे जमाई बुद्धिसेन के नाम से। महाराज, कल सुबह 8:30 बजे का मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है। इस मुहूर्त पर किए गए निर्माण का यश तो क्या बताऊं, यह आपको पृथ्वी तल पर हमेशा हमेशा तक फहराता रहेगा। और इसी बात पर राजा पंडित जी को भेंट में हार उतार कर दे देते हैं। आप अब कुमकुम पत्रिका लिखवाइए और सभी देशों में, शहरों में, नगरों में तथा ग्रामों में भिजवाइए। दूसरे दिन प्रातःकाल अनेक तरह के मंगल बाजे बज रहे हैं। प्रतिष्ठा विधि का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। धनदत्त, सोमदत्त आदि 6 भाई भी, ईशान, सनत कुमार आदि इंद्र बने हुए हैं। सभी इंद्र अपनी इंद्राणियों के साथ आकर विधान मंडप में उपस्थित हो चुके हैं। पिता हेमदत्त और माता हेमश्री खुशी गाजे जय जयकारी आप्या पंच कल्याण के आज गाजे जय जयकारी श्री श्री मंगर भगवान श्री महावीर भगवान साथे 24 भगवान पधारो सद्गुरुदेव महान आया कलकारी आया पंच कल्याण के आज गाजे जय जयकारी लखिए कुम कुम पात्र का आज गाजे जय जयकारी लखिए कुम कुम पात्र का आज जय जय मंगलकारी।
रे जगनी कोई वात कठिन माता उर्मा रे एना वैराग्यनी શું વાત એનું મંથન પારાવાર એના વૈરાગ્યની શું વાત એનું મંથન પારાવાર મારા માતાજીને લાગ્યો છે અધ્યાત્મનો રંગ મારા માતાજીને લાગ્યો છે અધ્યાત્મનો રંગ ઊની ઊની એક જ લગન માતાજીને લાગી ઊની ઊની એક જ લગન માતાજીને લાગી हेलो हेलो બહારમાંથી ખસી જઈને અંદર ધૂન લગાડી બહારમાંથી ખસી જઈને અંદર ધૂન લગાડી એના આનંદની શું વાત એને આતમ લાગ્યો હાથ 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 મારા માતાજીને લાગ્યો છે અધ્યાત્મનો રંગ મારા માતાજીને લાગ્યો છે અધ્યાત્મનો રંગ નાકથી મંધર નીરથી એનું હૈયું ઉછળી જાતું